कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम नारायण, सुप्रभातम, राधे राधे, नमो नमो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हरिओम नारायण VL में। आज आपको देवभूमि उत्तराखंड से सीधे लेके चलेंगे। उत्तराखंड में, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में शादी कैसे होती है, पूरे प्रारंभ से लेकर और विदाई तक आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिले। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। हरिओम नारायण VL। प्रातःकालीन पूजा के बाद यहाँ पर प्रारंभ होती है पूजा। ओखली का पूजन होता है और ओखली में कन्या के द्वारा पूजन होता है। और उस वहाँ पर जिसको हम गढ़वाली भाषा में गंजलू कहते हैं, उस गंजलू और ओखलू, ओखली को ओखलू कहते हैं, उसका पूजन होता है कन्या के द्वारा। जो रात भर चावल भिगाए रहते हैं उसके द्वारा उनको बारीक पीसा जाता है, उसमें हल्दी डाल के। और ये देखिए आप यहाँ पर पूजन हो रहा है। और जो 5 कन्याएं होती हैं, छोटी सी और बड़ी, उनके द्वारा पहले यहाँ पर इनको बारीक ओखली में कूटा जाता है और ये कन्याओं का पूजन होके इन पे पूजन किया जाता है। और उसके बाद इनके द्वारा इसको बारीक किया जाता है, ये चावल को बारीक किया जाता है। और ये कन्या चावल बारीक हो चुके हैं और इसके बाद जिसका विवाह हो रहा है कन्या के द्वारा, उसके हाथ से जहाँ पर पूजा वेदी बनी हुई है घर के अंदर, वहाँ पे उनके हाथ का छाप, इसको हाथ के छाप से, और ये यहाँ पर थाली में हल्दी सजी हुई है और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से जो है यहाँ पर मंगल स्नान होगा। ये मंगल स्नान की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ होती है। और इसके बाद यहाँ पर पहले पूजन होगा, उसके बाद सभी गांव वाले रिश्तेदार कन्या को बांध देते हैं। जब हमारे पहाड़ों में शादी होती है तो दूर दूर से रिश्तेदार और जितने भी गांव वाले होते हैं सब इकट्ठा होकर यहाँ पर मंगल स्नान इस प्रकार से कन्या को बिठाया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति बांध देता है, कन्या को बांध देता है। किसी को 5, 3 और 7 बांध होते हैं। इस प्रकार इनको बांध दिया जाता है। और मंगल स्नान के बाद हमारे पहाड़ों में जो परंपरा है, एक दूसरे को हल्दी लगाना, खुशी का माहौल रहता है तो एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। मंगल स्नान के बाद यहाँ पर कन्या को गहने पहनाए जाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं टोकरी में रखे हुए हैं। ये नथ हो गया, गले का मांग टीका हो गया, हार हो गया। इस प्रकार नथ पहनाने की परंपरा हमारे पहाड़ में और हमारे उत्तराखंड देवभूमि में। तो सभी जो भी रिश्तेदार जो अपने कन्या के लिए गहने लाए रहते, कोई अंगूठी लाता है, कोई मांग टीका लाता है, कोई गले का लाता है, कोई कानों का लाता है, तो पहनाते हैं। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। और बारात पहुंच चुकी है। यहाँ पर हो रहा है गोत्रोच्चार। कश्यप त्रिपुरस्य शुक्लयजुर्वेदाख्यानि माद्यादिनी शाखायां श्रीमान श्री मोद सिंह जी बर्मणां परपौत्रीं कश्यप गोत्रस्य कश्यप त्रिपुरस्य शुक्लयजुर्वेद। और यहाँ पर जब बारात आती है तो पहले सबसे पहले धूली अर्घ होता है, उसके बाद बरडाली का पूजन होता है, उसके बाद कन्या और वर को दोनों को अंदर कमरे में जहाँ पर पूजा स्थल रहता है वहाँ पर बैठाया जाता है। तो एक दूसरे को गोत्रोच्चार, एक दूसरे के गोत्र का उच्चारण और 3 पीढ़ियों की जो है नाम का उच्चारण यहाँ पे किया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ज्ञानी शाखा नाम साक्षी नामने कन्यायो विष्णु स्वरूप बरायो साक्षी नाम कन्यायो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नम सुजनम तदेव। और गोत्रोच्चार के बाद यहाँ पर वर पक्ष और कन्या पक्ष के ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर दोनों को आशीर्वाद दिया जाता है और विवाह का कार्य सर्वप्रथम यहाँ पे प्रारंभ होता है। और इसके बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कन्यादान का संकल्प हो रहा है।
महाजन तप सत्यलोक आख्यानाम अधिष्ठानाम अधोभागे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल आदि स्व अधिष्ठानाम अधिष्ठिते उपरितले सुमेरु मंदर मंदराचल निसर हिमगिरि आदि पर्वतानाम संयुक्ते लवण इक्षुसुराम सर्पितुक दरि जलादि सब। और यहाँ पर कन्यादान में आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम कांसे की थाली होती है, उसके ऊपर शालिग्राम भगवान को रखा जाता है और कन्या के पिता वर कन्या का अंगूठा पकड़ के यहाँ पर शंख के द्वारा और दूध जो तिल के द्वारा यहाँ पर संकल्प देते हैं और उसके बाद तब कन्यादान का संकल्प यहाँ पे किया जाता है और तब वर के हाथ में दिया जाता है। गंगा यमुना सरस्वती बृहस्पति। और उसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे छोलिका। तो छोलिका का यहाँ पे कार्य चल रहा है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गोत्रोच्चार के बाद ये छोलिका का यहाँ पे दान किया जाता है 5 बार। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो काफ़ी लंबी है, इसलिए दूसरा पार्ट ज़रूर देखें कि विदाई क्या वो क्षण वो पल जिसमें सबकी आंखें नम हो जाती है। और इसके बाद दूसरा पार्ट तुरंत ही आपको उपलब्ध होगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हरिओम नारायण VL के नाम से। और पहाड़ी शादी कैसी होती है इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखें, इसके बाद तुरंत दूसरा पार्ट आएगा।